नमस्कार दोस्तों। हमारे आंखों के सामने जो ग्रेटेस्ट बैटल है ऑफ ऑल टाइम वो होता हुआ आपको दिखाई देता है और इसके अंदर दो नाम हैं जो पूरे दुनिया की काया को पलट रहे हैं, मोदी जी और ट्रंप। अब ये दो फोर्सेस ऐसी हैं जो अच्छाई को लेकर बुराई के ऊपर जीत पाने में लगे हुए हैं। पूरे दुनिया में उथल पुथल करी पड़ी है इन्होंने। क्यों बोल रहा हूं? अमेरिका अगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, वो लगे हैं, ट्रंप लगे हैं अपने कंट्री को ठीक करने के लिए और मोदी जी लगे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ठीक करने के लिए। अब कई लोग आप में से ऐसे हैं जो बिलीव नहीं करेंगे कि जो मैं आज बोल रहा हूं आपको एविडेंस के साथ बोलने वाला हूं कि किस तरह से ट्रंप और मोदी ग्रेटेस्ट शिफ्ट जो ये डार्कनेस में था पूरा दुनिया उसको लाइट की तरफ ले जाने में लगे हैं। और इन सब के पीछे है कौन? इन सब के पीछे वही दो ग्रेट लीडर्स। दोनों के ऊपर मल्टीपल किलिंग्स के अटेम्प्ट हो चुके हैं। मोदी जी को आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब के अंदर, मोदी जी पंजाब में गए कैंपेनिंग के लिए, उनको पुल के ऊपर 15 मिनट के लिए रोक के रखा। सामने पूरा जो मॉब था, खालिस्तानियां थी, वो वेट कर रहे थे कि मोदी जी आगे आएंगे, वो डंडों से और तलवारों से उनको मार देंगे। मोदी जी पहले ही चीज़ों को भांप लेते हैं, वापस चले गए। ट्रंप के ऊपर भी 2 बार हमला हो चुका है और कितने अटेम्प्ट होने हैं पता नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बाइडेन जब था उसके ऊपर एक भी अटेम्प्ट उसको मारने का नहीं हुआ? राहुल गांधी के साथ भी यही हाल है। तो फिर मोदी और ट्रंप के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि ये पुराना जो सिस्टम बनाया हुआ है लिब्रांडुओं का, उसे उखाड़ कर फेंक रहे हैं। और यही बोल रहा हूं, वी आर विटनेसिंग द ग्रेटेस्ट शिफ्ट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब ये कर क्या रहे हैं? आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। राहुल गांधी के खिलाफ, पोल डांसर सोनिया गांधी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते थे। लैंड चोर जो रॉबर्ट वाड्रा है उसके खिलाफ आप कोई आर्टिकल छाप नहीं सकते थे, आपको उठाकर ये ले जाते थे। वही हाल अमेरिका के अंदर भी था। बाइडेन 4 साल रॉबर्ट की तरह चलता रहा, रॉबर्ट वाड्रा नहीं, जैसे रोबोटिक होते हैं वैसे चलता रहा। ये नहीं समझ आता था कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन मीडिया उसको भगवान बनाकर दिखाती थी, वैसे ही जैसे हमारे देश में पप्पू को बनाकर दिखाया जाता है राहुल गांधी को। लेकिन ये सारी सेंसरशिप ये खत्म कर दी मोदी जी ने आकर, और जो वॉइस ऑफ ट्रूथ है उसे दोबारा फ्रीली उन्होंने बोल दिया, बोलो खुलकर, मैं तुम्हारे पीछे हूं। आपने कभी 2014 से पहले कभी भी कांग्रेस के खिलाफ कोई वीडियो, कोई आर्टिकल, कोई कुछ भी यूट्यूब पे देखा है? कभी भी नहीं। ये मोदी जी के आने के बाद हम लोगों को भी हिम्मत मिली कि भैया खुलकर बोलो, इनको एक्सपोज करो। वैसे ही ये लोग जो ये फार्मा कंपनीज हैं, अमेरिका में ट्रंप लगे हैं इनकी दादागिरी को खत्म करने के लिए, मोदी जी भारत में लगे हुए हैं। ऊपर से मोदी जी ने करप्शन को खत्म किया अपने गवर्नमेंट लेवल पर। नीचे अभी भी करप्शन है, लेकिन उन्होंने टॉप टू बॉटम चीजों को ठीक करने की कोशिश करी है, उखाड़ कर फेंक रहे हैं। और जस्टिस इज बीइंग रीस्टोर्ड इन इंडिया। वही चीज अब डोनाल्ड ट्रंप भी करते जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। दूसरा, जो हमारा खाना है वहां पे थूक पेशाब को मिलाकर हमें खाना मिला दिया जाता था कुछ एक पीसफुल कम्युनिटी की तरफ से, वो सब कुछ बंद किया जा रहा है एक एक कर। हमारा खाना, हमारी एयर, हमारा मिट्टी, पानी, सबको इन्होंने गंदा कर दिया था, उसको सफाई की जा रही है। गंगा जी में आज 60 करोड़ लोग जाकर स्नान कर कर आए हैं, कोई इंसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं है। एंड द साइंटिस्ट हैव सेड दिस इज द क्लीनेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। ऊपर से जो हमारा सनातन है जिसको इन्होंने रिमूव कर दिया था, हम अपने कंट्री में बैठकर हम जय श्री राम नहीं बोल सकते थे। अमेरिका में आप हैप्पी क्रिसमस नहीं बोल सकते थे, मैरी क्रिसमस। वो सब कुछ वापस आ रहा है। यानी कि जो शैतान की जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे कंट्रीज के अंदर, वो खत्म हो गया। ऊपर से जो वोकिज्म है, जो वोकिज्म को ये पूरे कंट्री के अंदर फैलाने की बातें बोलते थे, मोदी जी ने लगाम दिया है उधर अमेरिका में। उसने बोल दिया कोई वोकिज्म नहीं, 72 तरह के सिर्फ होर्स हो सकती हैं, आपके जेंडर नहीं हो सकते। अमेरिका में दोस्तों 72 तरह के जेंडर थे। मुझे लगता है ये 72 का नंबर उन्हीं होर्स से ही आता है, हमारे यहां पर इंसानों में से नहीं आ सकता। उसने बोल दिया ट्रंप ने आकर, 2 ही जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल।
बाकी सब छक्के हैं, वो सारे बदतर हुरों के पास ही जाए। तो यहां पर मोदी जी कर रहे हैं, वहां पर ट्रंप ये करते जा रहे हैं। फाइनेंशियल एंसेल्वमेंट, जो स्लेव बनाकर रख दिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथों में, उसको खत्म मोदी जी भी कर रहे हैं और ट्रंप भी कर रहे हैं। ये मैं सारे मुद्दे वो बता रहा हूं जिसके कारण इनके ऊपर अटेम्प्ट है और किस तरह से हम फाइट कर रहे हैं इन छुपी हुई ताकतों के साथ। छुपी हुई ताकतें वो जो फंडिंग करती थी पूरे दुनिया में रेजिम चेंज करने के लिए, हमारा दिमाग को भ्रमित करने के लिए, हमारे बिके हुए मीडिया हाउसेस के थ्रू यूएस एड को बंद कर दिया गया। वैसे ही जैसे मोदी जी ने यहां पर एनजीओ को बंद किया, उनकी फॉरेन फंडिंग को बंद किया, और जो ये ईवल काम करते हैं देश के खिलाफ उसको बंद किया, उसको रुकवाया है। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट इंडिया में हर एक महीने होते थे वो ऐसे ही बंद हुए हैं। दोस्तों, इतना कुछ है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं और मोदी जी पिछले 10 साल में करते आए। इसलिए बोल रहा हूं कि ये दो लोग पूरे दुनिया की काया को पलटने वाले हैं। भाई, मैं भारत 16-17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। यहां पर अगर चीजें सीधी हो जाएंगी, भारत तरक्की करना शुरू कर देगा, आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अभी तो ये अर्ली स्टेज है अमेरिका में जो चेंज आ रहा है, लेकिन पूरे दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन सोसाइटी की होनी शुरू भी हो गई है। क्योंकि मोदी जी भारत में कर सकते हैं लेकिन पूरे दुनिया में उतना इंपैक्ट नहीं डाल सकते। अब ये दो लोग हैं, उनके पीछे फोर्स कौन सी है, कौन सी ऐसी ताकत है दोस्तों जो इन दोनों को फोर्स कर रही है, इनसे काम करवा रही है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई इंसान ये काम नहीं करा सकता, क्योंकि ये दोनों तो सिर्फ मैसेंजर्स हैं, ये भगवान नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस अगर लेकर आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के पीछे भगवान का हाथ है। आप बोल दीजिए गॉड है, भगवान है, कुछ भी है, अल्लाह का हाथ नहीं है। हाँ, गॉड और भगवान का हाथ इनके पीछे है। कभी आप सोच सकते थे कि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो यूरोप में जाकर ऐसी स्पीच देकर आएगा कि उनके मुंह पे तमाचे मारे जाएंगे। जयशंकर जी हर रोज चाइना को, पाकिस्तान को, यूरोपियंस को थप्पड़ मारकर आते हैं। कभी सोचा था आपने कि हमारे जो लीडर्स हैं उनके अंदर इतने गट्स होंगे? बट आपको ट्रंप की टीम ने और मोदी जी की टीम ने ये करवा कर दिखाया है। भाई, मैंने देखा है कि इवन जो हॉलीवुड है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, बॉलीवुड के अंदर आपको चेंजेस आनी शुरू हो गई। यहाँ पर मूवीज बनती हैं रियलिटी की, ना कि जो ये इनके बाबर डॉग्स द ग्रेट जो बोलते थे हमारी किताबों में हमें पढ़ाया गया, ये बकरी के साथ हलाला करने वाली कौम, इसको महान दिखाते थे। अब शिवाजी के ऊपर मूवी बनती है। अभी यहाँ पर कश्मीर फाइल्स बनी तो केरला फाइल्स बनी। आप देखिए कि ये सारी चीज़ें हमारे जो एक्चुअल रियलिटी, बेशक वो डार्क रियलिटी थी, उसको दिखाना शुरू कर दिया। और जो मोदी जी की टीम है या ट्रंप की टीम है, वो सारी की सारी वो है जो नेशनलिस्ट है, जो ये इवल पूरे दुनिया में था उसे खत्म करने में लगे हैं, जस्टिस को रिस्टोर करने में लगे हुए हैं। अमेरिका में शुरू कर दिया, मुझे लगता है भारत में अब ये शुरू होगा, ये क्लिनजिंग ऑफ जो ये पूरा जो हमारा ये जुडिशियल सिस्टम है, जो कोठे बन गए हैं, पैसे जो देता है उनके सामने ये कंजरों की तरह नाचने लग जाते हैं हमारे बिके हुए जजेस। ये चेंज होगा, ये रुक नहीं सकता ऐसे। ट्रंप ने उधर कर दिया, अब इधर भी होगा। गुडनेस प्रिवेल करेगी, प्योरिटी आएगी लाइफ की, और जो लाइफ है वो ईजी हो जाएगी, जो इन्होंने इतना नर्क बना दिया है इस लिबराडो ने। दोस्तों, पूरे दुनिया में क्योस है, करप्शन है, कंफ्यूजन है, और इसे ठीक करने के लिए आपको जड़ से उखाड़ कर चीजों को फेंकना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने कंट्री में करते जा रहे हैं और मोदी जी भारत में करते जा रहे हैं। अब तो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी 2 रख ली हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे जाकर काम बढ़ने वाला है, एक आदमी से काम नहीं चलेगा। और जो ये सारे शिफ्ट हैं ये इतने मॉन्यूमेंटल हैं, इतने पावरफुल हैं कि जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 75 सालों में, अब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार हमें बिलीफ मिलना शुरू हुआ है कि अब चेंजेस आएंगी, और ये अनडिनाइबल एविडेंस है कि जो पूरा ग्लोब के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जो चेंजेस आएंगे, इसके कुछ बस दस्तक मिलनी हमें शुरू हो गई है। यानी कि द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डार्कनेस से निकलकर हम लाइट की तरफ, हमारी जो फ्यूचर है वो जाना शुरू होगा। बट अब एक और चीज़ और देखिए कि जो ये सारी प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस, ट्रूथ, ये सुनने में अच्छा लगता है, क्या ये इतना ईजी है? लेकिन ये 2 लोगों ने करके दिखाया।
ऐसा क्या चक्कर है कि हमारी इंडिपेंडेंस से पिछले 75 सालों में ना अमेरिका में कुछ हो सका, ना भारत में हो सका? क्यों? पॉलिटिकल विल नहीं थे। दूसरा, भगवान का हाथ नहीं था। हाथ था बेशक अल्लाह का होगा या किसी का भी होगा या शैतान का होगा। वहां पर काम कैसे हो सकते हैं? वहां पे अल्लाह बकरी बोलकर बस बम फोड़ सकते हैं। बल अल्लाह हलाला ये बोलकर आप लड़कियों का रेप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भगवान का या इनका हाथ पीछे आता है तो आप ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं अपने कंट्री में भी एंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट आप महसूस करते हैं। आप सोच सकते हैं यूके के अंदर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हमें ट्रंप चाहिए। इटली में मिलोनी ने कल एक स्पीच दिया कि वी वांट टू वर्क अकॉर्डिंग टू ट्रंप। क्यों? वो नेशनलिस्ट है। वो अपने कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं, दादागिरी दुनिया की खत्म कर रहे हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में लिबरालों की जो पकड़ बन चुकी थी उसे तोड़ रहे हैं। यानी कि जो इविल फोर्सेस ने पूरे दुनिया का सत्यानाश कर दिया था उसको मोदी जी भी लगे हुए हैं। चेन्स ऑफ करप्शन को खत्म कर रहे हैं मोदी जी भी। यहां पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और पूरे नेशन को एक पावरफुल, यूनाइटेड, प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ ले जाने की बातें बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी यही काम कर रहे हैं। उनके ऊपर इतने अटैक किए जा रहे हैं, हर रोज एक्विजिशंस लगाए जाते हैं, लेकिन वो अंगद के पैर रखकर वो खड़े हैं। किसके अगेंस्ट? डीप स्टेट के अगेंस्ट। क्योंकि जो डीप स्टेट है वो चाहता है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर कंट्रोल किया जाए थ्रू फियर एंड मैनिपुलेशन। ये दो चीजें याद रखना। हमारे दिमाग में हमेशा फियर डाला गया, मुसलमान खा जाएगा, मुसलमानों को बोल दिया बीजेपी आपको खा जाएगी। ये फियर है। ये हमें डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमें मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर रूल भी करते हैं। इसलिए बोल रहा हूं मोदी जी हैं या ट्रंप है, दे आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल फिगर्स एनी मोर, दे आर मैसेंजर्स। मैं भगवान नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवान के आदमी नहीं बोल रहा हूं। ये सिंपल इंसान हमारी तरह है, इनके पीछे भगवान का हाथ है एंड दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ हायर पावर। ये वो फोर्स है जो डिमांड करती है ट्रुथ, जस्टिस, फेथ। और देखिए अब भारत में जैसे जैसे हमारा सनातन के ऊपर फेथ दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, हमारे मंदिर बनने शुरू हो गए, वहां पर लोगों की आस्था बढ़नी शुरू हो गई, मुसलमानों ने अपने मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। यहाँ पर दिल्ली मेरठ के रास्ते पर मस्जिद थी 150 साल पुरानी, मुसलमानों ने खुद ही तोड़ दी क्योंकि वहां पर हाईवे बन रहा था और उन्होंने ये बोला है कि हमने कंट्री की तरक्की के लिए अपनी मस्जिद खुद तोड़ी है। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है? आप सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, उनको ताकत दिखनी शुरू हो गई और यही चीज अमेरिका में भी हो रही है। और ये जो सारी जो ये ग्लोबल है ना, पूरा पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, इसके पीछे सिवाय भगवान के ये काम कोई और कर नहीं सकता था। फाइनली गॉड हैज अराइव्ड बैक टू दिस वर्ल्ड। या एक बोल लीजिए वो तो कभी गए नहीं थे, हम भगवान के रास्ते पे दोबारा चलने शुरू हो गए हैं, अमेरिका के अंदर भी और भारत के अंदर भी। और जो ये बैटल है बिटवीन गुड एंड इविल, एक चीज तो है, हमें इतना मालूम है अपने स्क्रिप्चर्स के थ्रू कि जीत सच्चाई की और अच्छाई की ही होने वाली है। जितना हमारा अनशेकेबल फेथ होगा अपने इष्ट के ऊपर, उतना हमारे लीडर्स की ताकत बढ़ेगी। मैंने एक बार जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें लिखा था कि जो हमारे देवी देवता हैं उनको पावर मिलती है हमारी भक्ति से। यानी कि जितना हम उनको याद करते हैं उतना ही उनको फोर्स मिलती है हमारे लिए काम करने के लिए। हमारा फेथ के ऊपर विश्वास बढ़ना शुरू हो गया, हमारी आस्था बढ़नी शुरू हो गई। हमने डिवाइसिव पॉलिटिक्स को छोड़कर इकट्ठे मिलकर काम करना शुरू कर दिया सनातन के लिए, अपने देश के लिए। अब देखिए तरक्की भी आ रही है और अमेरिका के अंदर भी यही काम होने वाला है। मोदी जी ने एक ही काम किया, एक विजन दे दिया हमें कि सनातन भारत मुझे बनाना है। ये था और यही रहेगा। और मोदी जी का एक मैन विद अ मिशन है, वो रिस्टोर कर रहे हैं इस देश की आत्मा को। और देश की आत्मा एक ही चीज में जुड़ी हुई है, वो है सनातन धर्म। हमारी यूनिटी, हमारा जस्टिस, ये सब कुछ सनातन के थ्रू आता है। और जो ये 10 साल में मोदी जी ने करके दिया, ये इम्पॉसिबल सोचता था मैं कभी भी कि इस देश में कभी भी हमारी आस्था को
इतना ओपनली कोई प्रधानमंत्री बोलेगा, जहां पर हम प्राइड लेंगे कि भाई ये सनातन का देश है और पूरे ग्लोबल स्टेज पे हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे। ट्रंप वही काम अब अमेरिका में क्रिश्चियंस के लिए कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर हिंदुओं के लिए किया। मैंने पहले बोला यहाँ पर दोनों दोनों ये लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि जो जड़ है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम है एक तो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स है जो हमेशा ही गन डालने में लगे हैं वो, और दूसरा करप्शन। दोनों को अगर आप डीप रूटेड जो करप्शन है उसे खत्म नहीं करेंगे तो ये वृक्ष जो है भारत का ये तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लेकर आए और ब्लैक मनी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, डिजिटल किया। हमने सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी लेके आने की कोशिश करी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन था उसे कम कर दिया और कॉमन मैन को हमने ज़्यादा एम्पावर कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीख लिया है कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो। अब उन्होंने अमेरिका में वही काम करना शुरू कर दिया, डिवाइसिव पॉलिटिक्स को ख़त्म किया, वहाँ पर करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं, कास्ट को ख़त्म कर रहे हैं, कम्युनलिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। अपीजमेंट ऑफ अशांतिपूर्वक एक कौम है उसकी अपीजमेंट को ख़त्म अमेरिका में भी किया जा रहा है और भारत में भी किया जा रहा है। दोस्तों ये सारा कुछ मोदी जी ने पहले बोला था सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कोशिश किया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सारे एक नेशनल आइडेंटिटी भारत के अंडर आ जाए, वो नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने करने की कोशिश करी। अब यूसीसी लेके आ रहे हैं, यूसीसी आएगा तो उसके बाद हमने ये नहीं सोचा कि भाई मुसलमान की वोट निकल जाएगी हाथ में, भाड़ में जाओ। वही चीज़ ट्रंप भी कर रहे हैं अपने देश में। अगर मुसलमानों की उनको वोट नहीं मिलती है छोड़ के भागो यहाँ से, नहीं चाहिए, तुम्हारे पास अपने कंट्री हैं वहाँ दफा हो जाओ। ये ट्रंप बोल रहे हैं। मोदी जी भी भारत में ये चीज़ें करने लग गए हैं। हर स्टेट में जो कॉकरोच आए हुए हैं यहाँ पर उनको पकड़कर वापस डिपोर्ट किया जा रहा है उसी कूड़े के ढेर पे जहाँ से ये आए थे। ये मोदी जी बोल रहे हैं, उनकी टीम बोल रही है, मेरे वर्ड्स नहीं हैं। अब दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। दो लोग जिन्होंने अपने एंशियंट विजडम कल्चर को बचाने की एक मुहिम शुरू कर दी। अमेरिका में ट्रंप लगे हैं कि अमेरिका को बचाना है, भारत में मोदी जी लगे हैं कि मेरी दुनिया की सबसे एंशियंट एक संस्कृति है, विजडम है, मुझे उसे स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे कांग्रेस की तरह इस देश के बंटवारे नहीं करने हैं, अपनी फैमिली को रिच नहीं करना, लेकिन जो हमारा यूथ है उसे अमीर बनाना है। अमेरिका में वो लगा है ट्रंप, इधर हम लगे हैं। ऊपर से एक और काम जो दोनों ने कॉमन किया है, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और आपको मालूम है कि मिलिट्री एक्शन लेने में वो पीछे नहीं हटते। अगर पंगा लिया है हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो जितने इलीगल्स आते हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर बाहर फेंक रहे हैं। मोदी जी ने बुलडोजर पॉलिसी को अपनाया। एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो इतने खुलेआम भाग रहे थे, चल रहे थे इस देश में, इस देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे अंदर से, अब उन्होंने खुद ही सरेंडर करना शुरू कर दिया, अमेरिका में भी और भारत में भी। दोस्तों मैं कितने कंपैरिजंस दिखा सकता हूं, इतने कंपैरिजंस हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यार तुम स्टडी करके आए कहां से हो। ये सारी चीजें हैं, यानी कि अब भारत अपने आप को रेस्क्यू कर रहा है, उधर अमेरिका अपने आप को रेस्क्यू करता जा रहा है। यानी कि अक्रॉस द ओशंस दो वॉरियर्स आर स्टैंडिंग टॉल। अब आप बोलेंगे यार लंबी लंबी हाँक रहे हो, कुछ कम बोलो। जब तक आप ये जो सारा कुछ हो रहा था, मीडिया मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल विच हंट्स, ऑपोजिशन लीडर्स को अंदर करना, उनके ऊपर गलत केसेस करना, कांग्रेस करती रही और मोदी जी के खिलाफ, उधर बाइडेन करता रहा या बाइडेन की पार्टी करती रही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। दोस्तों तब नहीं आप बोले कि मोदी जी को बिना बात पे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम कांग्रेस के जो राहुल गंदगी है, पोल डांसर माँ है, केजरीवाल है, जब इनको हम कटघरे में खड़ा करते हैं कि ऐसा क्या चक्कर है कि आपको दर्द होना शुरू होता है। फ्री स्पीच है, अगर उनको फ्री स्पीच देने का अलाउड है, हमें भी है। और ये जो सेंसरशिप हमने बंद कर दी मोदी जी ने भारत में और ट्रंप ने वहां पर, उसके कारण मेन स्ट्रीम मीडिया की बोलती बंद हो गई है। बिग टेक कंपनीज के ऊपर लगाम कसी जा रही है क्योंकि ये भी पूरी धांधली करते थे। यानी कि अब हम वी द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्रीज हैव द पावर टू स्पीक।
और ये पूरा का पूरा जो इनका पकड़ थी नैरेटिव्स के ऊपर, वो ख़त्म करती जा रही है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन है, ख़त्म हो रहा है। नेशनल सॉवरेनिटीज़ दोबारा से रीस्टोर हो रही हैं। वहाँ पर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, तो भारत में भारत फर्स्ट की पॉलिसी यहाँ पे बनती जा रही है। हम अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोकल बिजनेसेस को जो अनफेयर इंटरनेशनल कंपटीशन था उससे बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। डीप स्टेट को हर रोज डिसमेंटल भी कर रहे हैं, एक्सपोज भी कर रहे हैं। और आज की खबर यह है कि भारत ने चाइनीज 119 और ऐप्स को बैन कर दिया। हम अपने देश में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ट्रंप करेगा और ना ही मोदी जी करेंगे। तो यानी कि आप देखिए एक पैरेलल है दोनों की तरफ से कि दोनों ही अपने कंट्रीज में जो ईवल है उससे लड़ाई कर रहे हैं। दोनों स्पिरिचुअल हैं टू द कोर। वो क्रिश्चियन है तो मोदी जी अनएपोलोजेटिक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो हर जगह पे जाकर अपना फेथ को वो दिखाते भी हैं। जो अभी हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है सर दोस्तों, मेरे हिसाब से ये स्पिरिचुअल वॉर भी है। ये क्लैश है अच्छाई की बुराई के साथ। ये लड़ाई है ट्रुथ की झूठ के साथ। ये लड़ाई है डार्कनेस की लाइट के साथ। यानी कि अब दुनिया में आप देखिए फेथ बढ़ना शुरू हो गया, मोरालिटी दुनिया में बढ़नी शुरू हो गई। जहां पर रिलीजन को साइडलाइन किया गया था ये लिब्रांडो की तरफ से, वहां पर मॉरल वैल्यूज वापस आ रही हैं। हम मॉरल वैल्यूज की बात करते थे, ये हमारे ऊपर हंसते थे, ये डार्कनेस को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन हम जब दिवाली पे जब पटाखे चलाते थे, लाइटें जलाते थे, ये बोलते थे कि भाई ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। एक चेंज है पूरे दुनिया में। आपको मैरी क्रिसमस दोबारा से सुनना शुरू हो गया, हैप्पी दिवाली आपको सुनना शुरू हो गया। अब वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता, हमारे अपने जो पर्व हैं वो मनाए जाते हैं। यानी कि मोदी जी ने जो सनातन धर्म को पुश किया आगे, वैसे ही ट्रंप ने अपने कंट्री में जीसस क्राइस्ट को सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट। यानी कि जो एंटी सनातन काम था, एंटी क्रिश्चियनिटी था, वो खत्म हो गया। हॉलीवुड बॉलीवुड डिके होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा है कि भाई जो ये प्रमोट कर रहे हो आप वोकिज्म को, इसे बंद कीजिए। मोदी जी ने हमारे जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं उनको भी यही चीज़ बोली थी। आप पैरेलल देखते जाइए, एक पैरेलल नहीं है, हजारों पैरेलल्स मैं आपके सामने रख सकता हूं। फाइनेंशियल जो कंट्रोल था सेंट्रल बैंक का, लिब्रांडुओं का, ग्लोबल एलिट्स का, वो खत्म होता जा रहा है। ये हमें एनस्लेव करने में ये लगे हुए थे। कर्ज के बोझ के नीचे, टैक्सेस के बोझ के नीचे हमें रखा हुआ था। अब आप बोलेंगे मोदी जी ने टैक्स तो बढ़ा दिया, और भाई कम भी कर दिया इस बार। आप देखते जाइए ये आहिस्ता आहिस्ता जाकर ये स्ट्रीमलाइन होता जाएगा। बस एक ही काम करना है, हमें अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना है कि वो भगवान हमारे लीडर्स के पीछे वो खड़ा है। तभी हमारी जीत आएगी। इस बुराई वाली जो वोकिज्म है, लिब्रांडू हैं, ये बिके हुए जजेस हैं, बिके हुए हमारे मीडिया वाले हैं, इनसे हमें छुटकारा मिलेगा। जितना जितना हमारा फेथ बढ़ता जाएगा और उसके अंदर विश्वास बढ़ता जाएगा। दोस्तों, हमेशा हमें एक चीज पता है, अल्टीमेटली अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर होनी ही है। बस हमारा फेथ होना चाहिए हमारे लीडर्स के ऊपर और हमारे भगवान के ऊपर। और मैं हमेशा बोलता हूं फेथ इज द बिगेस्ट वेपन। जो मुसलमान कम्युनिटीज हैं उन्होंने उसे हमारे खिलाफ एक वेपन की तरह यूज किया। आपने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, मस्जिदें टूटनी शुरू हो गई हैं। संभल उनसे संभल नहीं रहा, हमने टेक ओवर कर लिया। महाराष्ट्र में 800 से ज्यादा एकड़ जमीन के ऊपर जो कब्जा था अशांतिपूर्वक कम्युनिटी का छुड़वा लिया गया। पूरे देश में मुहिम शुरू हो गई है। दोस्तों, एक विजन है, एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है भारत। उधर ट्रंप है, वो बोलता है ग्रेटर अमेरिका, हम बोलते हैं अखंड भारत। हमने इसको करना शुरू कर दिया और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू हमने ये करना शुरू किया है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि जो आगे रास्ता है वो एक न्यू वर्ल्ड की तरफ, मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करता कभी भी, मैं बोलता हूं एक नया दुनिया हमारे सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। न्यू एरा, जहां पर सच्चाई बोली जाए ओपनली, जहां पर गुडनेस
के ऊपर हम दोबारा से आए। ये जो ईवल प्रैक्टिसेस हैं लिब्रांडों की, इसे हम छोड़ने वाले हैं। ये डार्कनेस के टाइम से हम बाहर निकलने वाले हैं। यानी कि जो ये डिसेप्शन का काम करते हैं, मैनिपुलेशन, करप्शन, ये सब चीज़ खत्म होने वाली है। और हम क्या करें? हमें सिर्फ अपने कंट्री के लीडर के पीछे खड़ना है और कुछ नहीं करना। हमें इस इनजस्टिस जो हमारे साथ अपने ही देश में हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। मैं हर रोज़ उठाता हूँ, आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे साथ मैं तो 1.5 साल से आया हूँ सिर्फ इसके ऊपर। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपको पता है कि मैं प्रे भी करता हूँ, मेडिटेट भी करता हूँ, अपनी बिलीफ को आपके साथ शेयर भी करता हूँ, आपको यूनाइट करने की कोशिश भी करता हूँ। और जो चीज़ें हमारे खिलाफ हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए मैं बोलता भी हूँ, लेट्स फाइट टुगेदर। ये हमारा मोमेंट है। वर्ल्ड चेंज हो रहा है। डिवाइसिव फोर्सेस जिन्होंने हमें डिवाइड किया था आज खुद डिवाइडेड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हमारा मुकाबला कैसे करें। क्यों? वी आर नाउ यूनाइटेड। अब जात पात सब हमने भुला दिया। राहुल गांधी ने जितनी कोशिश करी खुद मुंह के बल गिरा है। अब इनकी 72 तरह की जातियां हैं इस अशांति वालों की। अब इनकी डिविजन्स वहां पे की जाएंगी, मोदी जी की तरफ से भी और ट्रंप की तरफ से भी। विक्ट्री गारंटेड नहीं है, लेकिन विक्ट्री तभी आएगी जब हम इकट्ठे होंगे और करेज के साथ, यूनिटी के साथ इनका मुकाबला करेंगे। अपने लीडर का नहीं, इन ऑपोजिशन लीडर्स का। ये मोमेंट है इसको सीज करने का। बैटल शुरू हो चुका है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत है जो अभी हो रहा है। लाइट निकलती जा रही है, डार्कनेस को खत्म करती जा रही है। बस अपने फेथ के साथ खड़े रहिए, जय श्री राम का नारा लगाते रहिए, छोड़ते रहिए अपने मैसेजेस के अंदर, ताकि लिब्रांडो के कान पक जाएं सुन सुनकर। यूट्यूब वो वीडियो नहीं चलने देता जहां पर हमने बहुत ज़्यादा जय श्री राम के नारे लगाए होते हैं। आपको भी मालूम है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस अपने देश के साथ, लीडर के साथ और अपने धर्म के साथ आप खड़े रहिए। और बिगेस्ट विक्ट्री इन द ह्यूमन हिस्ट्री इज विद इन अवर रीच। जहां पर हमारा कंट्री हमारे कंट्रोल में होगा। अपीसफुल जो नॉन पीसफुल कम्युनिटी है, लिब्रांडो हैं, इनके हाथ में नहीं होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।